So the next topic that we are going to start is types of software. Okay, so there are four types of software. First is system software, second is application software, third is open source software, and fourth is proprietary software. अगर हम देखें कि बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर एग्जिस्टेड टुडे. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत तरीके के जो कंपाइलर है ना, इंटरप्रेटर या असेंबलर होते हैं, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बेसिकली is a collection of programs designed to operate, control, and extend the processing capabilities of computer itself. Okay, so these softwares are basic requirement of your machinery. Okay, so system software is generally prepared by computer manufacturer. जो computer manufacturer हैं वही इसे prepare करते हैं. ठीक है, एंड these software products comprise of programs written in low level language. लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस. ठीक है, which interact with the hardware at a very basic level. ठीक है, बेसिक इन जो लैंग्वेजेस का काम क्या है, वो है कि जो हार्डवेयर है उनको कनेक्ट करना, इंटरेक्ट करना उनके साथ. जैसे आपने कीबोर्ड किया है या माउस किया है या और भी कोई डिवाइस आप इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू वो कनेक्ट कर सकता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्वर्स एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एंड यूजर. और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स जनरली सर्व्स एज इंटरफेस बिटवीन hardware and end users. Okay, so some example of system software are operating system जैसे कि विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स. ओके, कुछ कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं और असेंबलर्स होते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. So first is here is a list of some of the most prominent features of system software. अगर हम देखें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो क्या क्या होते हैं, तो इट इज क्लोज टू द सिस्टम. तो जनरली आप देखिए तो जो सिस्टम मैन्युफैक्चरर है वही इसे प्रिपेयर करता है और वो देते हैं. जनरली माइक्रोसॉफ्ट एक तरीके से देखें तो यहाँ पर प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है. प्रोप्राइटर है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का. ठीक है, फास्ट इन स्पीड है, डिफिकल्ट टू डिजाइन है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, जनरली कॉमन पीपल इसे नहीं समझ सकते हैं. हम सभी जिस पर काम करते हैं वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल है, वो क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जिस पर इन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं. ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिजाइन, लेस इंटरैक्टिव, स्मॉलर इन साइज, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट. ठीक है, आप इसे ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते. आप देखिए जनरली अगर आपने सी ड्राइव अपनी छेड़ी है ना, या कुछ उसमें से डिलीट कर दिया, तो पता चला कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो जाता है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? फिर दोबारा से उसको डाउनलोड करना पड़ता है या दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है. ठीक है, तो डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, इजीली मतलब कोई कॉमन पर्सन इससे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई ऑल्टर नहीं कर सकता है, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता है. ठीक है, एंड जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज. अगर हम देखें तो ये जनरली लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं. ठीक है, या तो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे या असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाएंगे. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, सो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम टाइप्स देखें तो कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच मेक्स अ कंप्यूटर टू एक्चुअली वर्क and it is the software that enables all the program we use. तो जितने भी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन करते हैं वो किस पर काम करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पर. ठीक है, एंड द ओएस ऑर्गेनाइजेस एंड कंट्रोल द हार्डवेयर. और बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है वो क्या है? ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना. किसको? जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हैं या हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी को ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. बेसिकली इट इज यूज्ड टू ऑपरेट द फंक्शंस और द एप्लीकेशंस. ओके, सो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द मशीन हार्डवेयर. ठीक है, तो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है. जो भी एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हैं या जो मशीन हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं उनके और मशीन के बीच में. सो एग्जांपल क्या है इसके? विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है. ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज आर सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट वी आर यूजिंग. एंड्रॉइड है. ठीक है, तो ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है,
नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या होते हैं? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ प्रोग्राम इन वन लैंग्वेज, मींस द सोर्स कोड, सोर्स लैंग्वेज, एंड ट्रांसलेट इट इनटू द इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अनदर लैंग्वेज। ठीक है, सो द टारगेट लैंग्वेज फॉर द असेंबलर, जैसे आप देखिए पास्कल लैंग्वेज है तो वो किसमें कन्वर्ट करती है टारगेट लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज में आप देखिए तो वो एक तरीके से फंक्शन बेस्ड होती है, तो उसमें बॉडी सिंटैक्स है ना, उस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली द कंपाइलर। ओके, नेक्स्ट होता है आपका लोडर। लोडर क्या होता है? अ लोडर इज अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी। ठीक है, आप देखिए ना बूटिंग होती है तो उसमें दिखाता है 1%, 2% और इस तरीके से। तो व्हाट इज दैट? लोडर बेसिकली लोडिंग प्रोग्राम इनटू मेमोरी, प्रिपेयरिंग देम फॉर एग्जीक्यूशन एंड देन एग्जीक्यूटिंग देम. So the loader is usually a part of the operating system and usually is loaded at system boot time and stays in the memory until the system is rebooted, shut down or powered off. जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो कैश मेमोरी के बारे में मैंने बताया था कि जिस समय पर सिस्टम ऑपरेट हो रहा होता है उस समय पर कौन काम करता है? कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये फाइल को मेमोरी में लोड करने के लिए बेसिकली लोडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो द लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम इनटू मेमोरी, और प्रिपेयर करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट मींस फर्दर प्रोसेस करना है, या देन एग्जीक्यूटिंग डेमो। उसके बाद जब उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आप देखिए किस पर होता है? मेन मेमोरी पर। ठीक है, और उसके बाद जब आप उसे सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी पर होता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ लोडर। ओके, नेक्स्ट इज असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? इट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज आपको मैंने बताया था माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो भी लैंग्वेजेस हुआ करती थी। ठीक है, उनको बाइनरी इंस्ट्रक्शन मींस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो इट प्रोवाइड्स अ फ्रेंडलियर रिप्रेजेंटेशन देन अ कंप्यूटर जीरोस एंड वंस दैट सिंपलीफाइज राइटिंग एंड रीडिंग प्रोग्राम। मींस आपको जो भी प्रोग्राम लिखने हैं वो किस में लिखने हैं? आप असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे और ये असेंबलर क्या करेगा? उनको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी इंस्ट्रक्शन में, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। मशीन मींस योर कंप्यूटर या योर डिवाइसेस। ओके, जो कि 0-1 के फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करती हैं या डेटा को अंडरस्टैंड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? एन इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट instructions written in a computer programming language line by line and unit by unit. ठीक है, तो लाइन बाय लाइन जो भी प्रोग्राम या जो भी इंस्ट्रक्शन सेट आपने दिया है उसको इंटरप्रेट करना, समझना। ठीक है, या यूनिट बाय यूनिट उसे समझना। एंड इंटरप्रेटर नीड्स टू बी एबल टू एनालाइज इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए तो हम जनरली विंडोज पर काम करते हैं। ठीक है, लाइनेक्स पर भी वर्क होता है ऑफिसेज में, यूनिक्स पर भी वर्क होता है, एंड दीज आर मच मोर सेफर कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। या मैक ओएस का हम इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फंक्शनैलिटी और सेफ्टी ये एक साथ नहीं चल सकती। जैसे एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में क्या है? फंक्शनैलिटी बहुत सारी है ना। कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करिए, उसका आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, इजी टू यूज है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। बट ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इट इज मतलब हाई वल्नरेबल, है ना। लेकिन अगर हम एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उसकी बात करें तो दैट इज मच मोर सिक्योर। लेकिन अगर हम उसके फीचर्स की बात करें तो उतने फीचर्स नहीं दे पाता है जितने की एंड्रॉइड दे सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम विंडोज की बात करें तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी विंडोज में है उतनी लाइनेक्स और यूनिक्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है तो वो लाइनेक्स और यूनिक्स प्रोवाइड करता है। तो दैट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसमें कंपाइलर होते हैं, लोडर होते हैं, असेंबलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज. Okay, so if you have any doubt or query regarding this system software, you may ask.